भविष्य की दुनिया में गरीब लोगों को काम पर जूते पहनने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि फैक्ट्री की फर्श पर 500 वोल्ट का हाई वोल्टेज बिछा होता था। अगर कोई भी नियम तोड़ता तो पूरी वर्कशॉप को एक साथ करंट दिया जाता और हर दिन बस 12 घंटे काम करने पर उन्हें एक बार गर्म पानी से नहाने की इजाजत मिलती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, हर मजदूर को एक छोटा सा प्राइवेट कमरा मिलता था। कमरे की दीवारों में लगे स्ट्रॉ से अनलिमिटेड खाना मिल सकता था, ताकि वे पूरी ताकत से फैक्ट्री के लिए काम कर सकें। पैट पहले ही दिन करंट से बुरी तरह झुलस गया। रबर के जूते पहने हुए गार्ड ने बताया कि जब तक कर्ज चुकता नहीं होता उन्हें सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। पैट को सेक्शन 7 में भेजा गया और उसे पूरी ताकत से मशीन असेंबल करनी पड़ी, क्योंकि हर वर्कशॉप में एक कंपटीशन चलता था। हर हफ्ते जो सबसे पीछे रहता उसे पूरे स्टाफ के साथ 3 मिनट का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता। काम खत्म होने पर सब लाइन में लगते और बैरक लौटते। पैट ने देखा कि एक सहकर्मी खिड़की की तरफ कुछ इशारा कर रहा था। दरअसल वर्कशॉप्स में जानकारी साझा नहीं की जाती थी, तो सब लोग इशारों से ही बात करते थे। नीचे देखा तो फैक्ट्री बहुत ही विशाल थी। डॉर्म का दरवाजा खुला। आराम के समय में भी कोई जूते नहीं पहन सकता था। सब अपने अपने कमरे में लौटे। पैट का पड़ोसी उसे खाना निकाल कर देने लगा। बिना फ्लेवर के खाने को कोई नहीं खाता था। अगर टीम जीतती तो खाने में फ्लेवर डलता था। अगर टीम पहले नंबर पर होती तो वो खाना बहुत स्वादिष्ट होता था। सेल रोज खुद साफ करनी होती थी। सज्जा का समय दरवाजे पर लिखा होता था। 6 साल की सजा देखकर पैट को हैरानी हुई कि उसने क्या किया था। जब पता चला कि उसने कुछ भी नहीं किया तो उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हाल ही में बहुत सारे निर्दोष लोग अंदर लाए गए थे। पिछले महीने सबकी सजा दोगुनी कर दी गई थी। जल्दी ही लाइट्स ऑफ का टाइम हो गया। 30 सेकंड में सबको अपने कमरे में लौटना पड़ता था। लीडर ने पैट को सलाह दी कि वह स्लीप वॉक ना करे, वरना अंजाम बुरा होगा। लाइट्स ऑफ के बाद पैट दौड़ता हुआ अपने सेल में घुस गया। उसी रात उसने देखा कि एक आदमी सेल के बाहर खड़ा होकर कूदने की तैयारी कर रहा था। पैट ने जब देखा तो डर से दहल गया। उस आदमी को फर्श से करंट लग चुका था और वह जली हुई हालत में था। कुछ दिनों बाद पैट ने कारखाने में काम करने के दौरान चारों तरफ का मुआयना किया। उसे लगा कि अगर वह भागना चाहता है तो लीडर का सपोर्ट जरूरी होगा, मगर लीडर को सिर्फ 3 महीने में रिहा होना था। वह खुद को खतरे में नहीं डालना चाहता था। अगले दिन ब्रिज पर शिफ्ट बदलते हुए सबने एक राज की बात सुनी। लीडर ने सबको शांत रहने को कहा और बताया कि ये अफवाह है, मगर सच्चाई को ज्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता। उस दिन एक बुजुर्ग कैदी, जिसे बस 1 हफ्ते बाद रिहा होना था, अचानक बीमार पड़ गया। लीडर ने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने कहा कि उसे बस लो ब्लड शुगर है। फिर भी उसने उसे एक इंजेक्शन दे दिया, जिससे वह वहीं मर गया। डॉक्टर ने लीडर को बताया कि सेकंड फ्लोर पर क्या हुआ था। इतनी अमानवीय फैक्ट्री में पैट नहीं रह सकता था। उसने प्लान बनाया, 49 वर्कर और सिर्फ 3 गार्ड। अगर फर्श का करंट हट जाए तो सब मिलकर गार्ड को हरा सकते हैं। उसी दिन एक नया कैदी लाया गया। गार्ड ने उसे लिफ्ट से नीचे भेजा। पैट को एहसास हुआ कि लिफ्ट फर्श से जुड़ी नहीं होती, इसलिए वहाँ करंट नहीं होता। ये मौका था अटैक करने का। बाथरूम में जाकर पैट ने पाइप का ढक्कन खोला। हर दिन थोड़ी थोड़ी घिसाई से पाइप फोड़ना आसान था। फिर उसने प्लान लीडर को बताया। अगले दिन नया कैदी आया। सब लोग मशीन असेंबल कर रहे थे, लेकिन चुपचाप कुछ पार्ट्स चुराकर छिपा लिए। पैट ने एक रिंच चुपचाप कपड़ों में छिपा ली। वह अकेले बाथरूम गया और पाइप फोड़ दिया। पानी बहने लगा और फर्श की तरफ चल पड़ा। तभी गार्ड नया कैदी लेकर आया। जैसे ही लिफ्ट नीचे आने लगी, पैट ने अपनी टीम को इशारा किया। 2 कैदियों ने झगड़ा करने का नाटक किया, जिससे गार्ड्स का ध्यान बंट गया। पैट ने रिंच को लिफ्ट के नीचे फंसा दिया और उसका वायर काट दिया। लिफ्ट फंस गई। नया कैदी गार्ड की बंदूक लेकर एक गार्ड को मार गिराया, लेकिन तभी